मांगो भीख अरे त्याग निज धर्मो वारत काहे न करहे कुकर्मो। आज भैया व्रत ने कहा धर्म का त्याग कर रहा। गंगा यमुना से आवाज आई, भरत किस धर्म का त्याग कर रहे हो? जिस धर्म का त्याग तुम्हारे पिता ने नहीं किया, धर्म का पालन किया, अपने प्राण दे दिए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। भरत आज तुम धर्म का त्याग कर रहे हो। गंगा यमुना से आवाज आई, भरत तुम्हारे कुल में हरिश्चंद्र हुए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। अपने स्वयं पत्नी बच्चों का विछोड़ हो गया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। आज तुम्हारे कुल में धर्म का त्याग किसी ने नहीं किया भरत, और आज तुम रघुवंश के होते हुए धर्म का त्याग करोगे। और यदि तुम रघुकुल में धर्म का त्याग करोगे तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? क्यों? यदि धर्म नहीं होगा भरत तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? एक बात याद रखना, आज भैया भरत के कहने का मतलब क्या है? भैया भरत ने कहा गंगा यमुना से मांगो भीख। हमारी बात को ध्यान से सुनना तो सब समझ में आ जाएगा। बोले मांगो भीख अरे त्याग निज धर्मो वारत काहे न करहे कुकर्मो। मांगो भीख त्याग निज धर्मो। मैं अपने धर्म का, अब तुम्हारा धर्म क्या है? बोले जो रघुकुल का धर्म है मैं उस धर्म का त्याग करता हूं। रघुकुल के धर्म का त्याग करते हो। गंगा यमुना ने कहा कि भरत अरे धर्म का त्याग करोगे तो कंडीशन तुम्हारी क्या हो? भरत ने कहा गंगा यमुना से हाथ जोड़कर जिस धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया मैं उस धर्म का त्याग करता हूं। जिस धर्म का पालन हमारे पिता दशरथ ने किया उस धर्म का त्याग करता हूं। भरत ने इतना ही नहीं कहा प्यारे, बल्कि भरत भैया ने क्या कहा? बोले सो के कर्म अरे धर्म जरी जाओ। सो के कर्म अरे धर्म जरी जाओ। अच्छा धर्म जल जाए तो क्या दशा होगी भारत की? भरत तुमने विचार किया क्या? एक बात याद रखना प्यारे, महात्माओं का धर्म क्या होता है, महात्माओं का धन क्या होता है, महात्माओं का धर्म क्या है। आज भरत ने कहा गंगा यमुना तुम्हारी नजर में जिस धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया वो धर्म है। तुम्हारी नजर में जिस धर्म का पालन हमारे पिता ने किया वो धर्म है, तो सो के कर्म धर्म चली जाओ, ऐसा धर्म भरत नहीं चाहेगा। तो फिर आखिर में तुम्हारी नजर में धर्म क्या है? भरत ने हाथ जोड़कर कहा गंगा यमुना से हमारा तो धर्म राम विग्रह मानो, धर्मा राम की ही धर्म है। इसलिए भैया भरत तो राम रूपी धर्म चाहता है। याद रखना प्यारे, महात्माओं का धर्म क्या है? महात्माओं का धर्म तो राम है। महात्माओं का धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। याद रखना प्यारे, महात्माओं का धर्म महात्माओं का धन ये राम है प्यारे। लेकिन भरत ने क्या मांगा? आज भरत ने प्यारे अपने लिए भले ही मांगा हो या ना मांगा हो, बाद में मांगा हो, लेकिन भरत ने मांगा तो पहले आपके लिए मांगा। आपका है प्रमाण क्या है? क्योंकि संत सरल चित जगत हित, और भरत ने मांगा तो भरत ने क्या कहा? अस जिए जाना सुजाने सुदानी करो सफल जग जाचक वाणी। आज मानो कहा आज भारत के कोने से कोई भी व्यक्ति आवे, अस जिए जान सुजान सुदानी करो सफल जग जाचक वाणी, उनकी प्रार्थना को पहले स्वीकार करना। अपने लिए क्या मांगा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद ओ ये बरे दान नान। इतना ही नहीं प्यारे, जाने राम अरे कुटिल कर मोही और लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। इतना ही नहीं प्यारे, कहेंगे क्या कहा?
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जैसे ही भैया भरत ने मांगा, आज प्रयाग से आवाज आ गई भैया, बोले ताते भरत तुम अरे सब विधि साधु, और राम चरण अनुरागी अगाधु। आज हमारे भैया भरत साधु है। साधु तो राम जी भी रहे प्यारे, जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया, लेकिन दोनों साधुओं में अंतर है। भरत जी राजा होकर भी साधु का श्रृंगार है, राम जी प्यारे साधु होकर राजा का श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि राम जी ने स्वयं कहा था, बोले पिता दीन मोहे कानन राजो। और जब राजा मिला है, जंगल का राज्य मिला, तो श्रृंगार भी तो राजा का रहेगा प्यारे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दो दिस समुझ कहते सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। भरत चरित्र जीवन में सामान्य नहीं है प्यारी। जो जीवन में भरत चरित्र को सुनकर अपने जीवन में उतारता है, हमारी बात को ध्यान रखना प्यारी। भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। एक बार कम से कम त्याग करके तो देखना, यदि भाई भाई का कभी बंटवारा हो तो एक बार जरा त्याग करके देखना प्यारे। आज यदि तुम त्याग करोगे तो भले ही हो सकता है कि जमीन थोड़ी बहुत टुकड़ों में तुम्हें कम मिले, लेकिन तुम्हारी संतान जीवन में तुम्हारे लिए वो निकलेगी प्यारे, जिसकी तुमने कभी कल्पना न की होगी। इसलिए प्यारे, भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था, प्रारंभ में निवेदन किया था, महात्मा का दर्शन जीवन में सामान्य नहीं होता। महात्मा का दर्शन जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। ईमानदारी से बताओ, जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में हमारे राम जी पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, आपके चरण देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नंगे पैर यहाँ आए जंगल में। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। बंटवारा हुआ? भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, बंटवारा तो समाज में सबके यहाँ होता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, जो बंटवारा हमारे यहाँ हुआ है वो समाज में किसी के यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि समाज में तो केवल चल अचल संपत्ति बटा करती है, लेकिन राम जी ने कहा, गुरुदेव, हमारे यहाँ तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा। राम जी के यहाँ अयोध्या में अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ। भरद्वाज मुनि ने पूछ दिया, बोले राम, फिर अर्थ किसको मिला है? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। बोले अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या का अर्थ भैया भरत को मिला है। अच्छा, अयोध्या का अर्थ भैया भरत को मिला, फिर बोले काम किसको मिला है? धर्म किसको मिला? लेकिन एक बात हमारी याद रखना, अर्थ का अनर्थ मत करना। लोग कहते हैं काम राजा दशरथ के खाते में चला गया। क्यों? बोले सांझ समय सानंद नृप अरे गायो के कई गे, और लोगों ने कह दिया सो सुनती से अरे गायो सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी ने लिखा, लोगों ने कहा स्पष्ट लिखा है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। अपने लिए नहीं लिखा, तुम्हारे लिए लिखा। तुम देखो दशरथ के जीवन में राम प्रताप है या दशरथ के जीवन में काम प्रताप है। याद रखना प्यारे, जहां काम होता है वहां राम नहीं होते, जहां राम होता वहां काम नहीं होता। निवेदन कर रहा हूं, काम किसे कहते हैं? काम का मतलब होता है कामनाएं। कामनाएं किसकी है? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर वरत टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तपस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इसलिए काम तो माता केकई के खाते में चला गया। काम कहते हैं कामनाओं को। पर धर्म किसको मिला? बोले धर्म तो राजा दशरथ के खाते में गया। और भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम, फिर मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने कहा, गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, काम हमारी माँ केकई को मिला, और मोक्ष तो
बंटवारे में इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा गुरुदेव, जिस समय जीवन में प्राणी को जीते जी मरने के बाद में, जिस समय जीवन में प्राणी को संत का दर्शन हो जाए उसी समय उसका मोक्ष हो जाता है प्यारी। इसलिए महात्मा का दर्शन तुम्हारे जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा प्यारे? आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, मरने के बाद नहीं, आपका तो प्यारे संत दर्शन से जीते जी मोक्ष हो गया। इन्हीं सद्भावना के साथ अपनी वाणी को यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में समर्पित